देश को सच बताने के लिए हमने इस पूरे मामले की तहकीकात की। आप भी देखिए कि जन्नत की हूर पाने के लिए श्रद्धा के मर्डर वाले दावे का आखिर पूरा सच क्या है। लव जिहाद का जो एक जहर फैल रहा है हमारे समाज में, तो लव जिहाद हमारे लिए एक देश के लिए एक कलंक है। हमारा देश में लव जिहाद का खिलाफ हमें कानून चाहिए और देश में कोई आपदा जैसा शौक निकाले तो सीधा फांसी काट में जाना चाहिए। ऐसा कानून हमारा देश को चाहिए। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये एक व्यक्ति नहीं है आफ्ताब, मानसिकता है। बेटियों के खिलाफ हो रहे एक जिहाद की मानसिकता है। क्या आफ्ताब ने जन्नत की सैर के लिए श्रद्धा की हत्या की थी? क्या आफ्ताब ने जन्नत की हूर पाने के लिए श्रद्धा को बेरहमी से मार दिया? क्या आफ्ताब के सिर पर कट्टरता का नशा सवार था जो श्रद्धा की मौत की वजह बना? ये हजारों श्रद्धा की शहादत हो चुकी है, लाखों श्रद्धा की शहादत हो चुकी है भारत के अंदर। ये एक षड्यंत्र के रूप में देश के अंदर ये चल रहा है। भारत में गैर मुस्लिम लड़कियों को, हिंदू की लड़कियों को अपने फांस में जब लाना, चाहे प्यार मोहब्बत, चाहे वेशभूषा बदल करके, और फिर अगर धर्म नहीं स्वीकारा तो उसकी यही हालत होती है जो श्रद्धा की हालत हुई है। ये एक तरह से षड्यंत्र है, जघन्य अपराध है। इसे जो भी संज्ञा दें, ये भारत के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया गया है। क्या श्रद्धा की मौत के पीछे लव जिहाद है? ऐसे तमाम सवाल सोशल मीडिया से लेकर हिंदुस्तान के कोने कोने में तैरने लगे हैं। इन सवालों की शुरुआत एक दावे के साथ हुई। देश के एक नामी अखबार ने खबर छापी। खबर क्या थी वो देखिए। फांसी भी मिली तो अफसोस नहीं, जन्नत में मिलेगी हूर। आफ्ताब ने दिया चौंकाने वाला बयान। इस खबर में दावा किया गया कि आफ्ताब साजिश के तहत हिंदू लड़कियों को जाल में फंसा रहा था और वो श्रद्धा के अलावा दूसरी हिंदू लड़कियों के संपर्क में था। दरअसल अखबार ने ये दावा पॉलीग्राफ टेस्ट का नाम लेकर किया था और फिर ये दावा सिर्फ एक अखबार तक सिमटा नहीं रहा। एक के बाद एक कुछ चैनलों की वेबसाइट से लेकर नेता तक बयान देने लगे। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने अखबार की खबर को कोट करते हुए ट्वीट किया, आफ्ताब ने पॉलीग्राफ टेस्ट में कहा कि श्रद्धा की हत्या करने के कारण उसे जन्नत मिलेगी। इसका मतलब साफ है कि श्रद्धा की हत्या एक जिहादी आतंकी घटना है। एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ने एबीपी न्यूज के शो ऑटो राजा में कपिल मिश्रा से जब श्रद्धा मर्डर पर सवाल किया तो भी कपिल मिश्रा ने हत्या के पीछे जिहादी मानसिकता को जिम्मेदार ठहराया था। देश की एक बेटी का मसला है कपिल भाई, इसलिए मैं आपको लेकर आया हूं। नहीं बिल्कुल, और मेरा ये मानना है कि श्रद्धा के साथ जो हुआ है वो एक सबक भी बनना चाहिए, इस देश के लिए एक सबक भी बनना चाहिए कि हम अपनी बेटियों को
संभालें, अपनी बेटियों को बचाएं। ये एक व्यक्ति नहीं है आफताब, मानसिकता है। बेटियों के खिलाफ हो रहे एक जिहाद की मानसिकता है और उससे सीखना पड़ेगा। कोई और बेटी श्रद्धा ना बन जाए, ये सीखना पड़ेगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी एमसीडी चुनाव प्रचार से लेकर गुजरात तक आफताब का नाम लेकर लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून की वकालत करते दिखे। हमारा देश में लव जिहाद का खिलाफ हमें कानून चाहिए और देश में कोई आफताब जैसा शख्स निकाले तो सीधा फांसी काट में जाना चाहिए। ऐसा कानून हमारा देश को चाहिए। लव जिहाद कोई शब्द नहीं है। मैं असम में रहता हूँ, लोग बंगाल में रहता है, लोग यूपी में रहता है। लव जिहाद एक हकीकत है, उसको कोई सब का साथ तुलना मत कीजिए। आज भी मैंने सुबह सुबह आया, बिहार से एक वीडियो देख के आया, तो लव जिहाद इज ए इशू और आप उसको कोई सब का साथ तुलना मत कीजिए। बहुत बड़ा मुद्दा है, देश का बेटी का मुद्दा है। सांसद साक्षी महाराज ने भी श्रद्धा मर्डर केस के बाद हिंदू बेटियों को सावधान रहने की हिदायत दी थी। घटना दिल्ली में हुई 35 टुकड़े और जो घटना लखनऊ में हुई, लोगों में इतना आक्रोश है कि वो संभलने में नहीं आ रहा। लड़कियों से, बहनों से, बेटियों से आग्रह करूंगा कि इनसे सीख लें और सावधानी बरतने का प्रयास करें। हिंदू धर्म वो धर्म है जहां 7 जन्म के रिश्ते जुड़ते हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्रेम कोई फेंक देता है, कोई 35 टुकड़े कर देता है, कोई 36 टुकड़े की बात करता है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या वाकई श्रद्धा की मौत के पीछे लव जिहाद वाला एंगल है? क्या आफताब ने पॉलीग्राफ टेस्ट में वाकई जन्नत की हूर के मर्डर की बात कबूली थी? आफताब की कट्टर मानसिकता वाले दावे का सच क्या है? इन तमाम सवालों की जवाब के लिए हमने पड़ताल शुरू की। एबीपी न्यूज के 3 अलग अलग रिपोर्टरों ने दावे की पड़ताल के लिए दिल्ली पुलिस से लेकर रोहिणी में एफएसएल यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में संपर्क किया। एफएसएल से संपर्क इसलिए क्योंकि जन्नत की हूर वाला दावा पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर किया जा रहा है और रोहिणी की एफएसएल लैब में ही आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। 5 दिन तक पॉलीग्राफ टेस्ट चला और इन 5 दिनों में कुल 30 घंटों तक आफताब से सवाल जवाब हुए। हम आपको आफताब से पॉलीग्राफ टेस्ट में पूछे गए कुछ सवाल जवाब दिखाने जा रहे हैं। आफताब से सवाल हुआ, क्या आपने श्रद्धा की हत्या की? आफताब ने जवाब दिया, हाँ। पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब से दूसरा सवाल हुआ कि क्या 18 मई को श्रद्धा की हत्या की? आफताब ने जवाब दिया, हाँ। तीसरा सवाल पूछा गया कि क्या तुमने बॉडी पार्ट्स को जंगल में फेंका? आफताब ने जवाब दिया, हाँ। चौथा सवाल था कि क्या तुमने पहले से ही श्रद्धा को मारने की प्लानिंग की थी? इस बार भी आफताब का जवाब था, हाँ। चार सवालों के जवाब आफताब हाँ में दे चुका था। हत्या से लेकर प्लानिंग तक की बात कबूल चुका था और अब बारी थी 5वें सवाल की, जिसका जवाब आफताब ने नहीं में दिया। आफताब से 5वां सवाल हुआ कि क्या तुम्हें श्रद्धा की हत्या का अफसोस है? आफताब ने जवाब दिया, नहीं। आफताब से 6ठा सवाल हुआ, क्या तुम श्रद्धा की हत्या करने के मकसद से उसे दिल्ली लाए थे? उसने जवाब दिया, हाँ। 7वां सवाल आफताब के परिवार से जुड़ा था। सवाल पूछा गया कि क्या तुम्हारे परिवार को पता था कि तुमने श्रद्धा की हत्या कर दी है? आफताब ने जवाब दिया, नहीं। हमारे पास आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान पूछे गए 7 सवालों की लिस्ट मौजूद थी और इन 7 सवालों में जन्नत की हूर वाला न तो सवाल था और न ही कोई जवाब। दरअसल 5 दिन तक चले पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब से कुल 250 सवाल पूछे गए थे, इसलिए मुमकिन था कि आफताब ने किसी और सवाल के जवाब में हामी भरी हो। इसलिए आफताब ने जन्नत की हूर पाने के लिए श्रद्धा का मर्डर किया या नहीं, इस दावे की तहकीकात करने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन ने दिल्ली पुलिस के सूत्रों से बात की। सुनिए दिल्ली पुलिस के सूत्रों से हमें क्या जानकारी मिली।
इस मामले की पड़ताल के दौरान जब हमने इस केस से जुड़े कई अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि आफताब एक मॉडर्न ज़माने का लड़का है जो फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है। आफताब एक अय्याश किस्म का लड़का जरूर है जिसकी कई लड़कियों से दोस्ती थी, लेकिन उसकी मानसिकता कतई भी किसी एक धर्म की लड़की को फंसाने की नहीं थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने हत्या के पीछे आफताब के जन्नत के हूर वाले दावे को खारिज कर दिया था। अब बारी एफएसएल से संपर्क करने की थी। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा को यहाँ पड़ताल में क्या पता चला, सुनिए। आफताब के पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान भी एफएसएल की टीम ने उसके सामने इस तरह के कई सवाल दागे जिससे उसकी कट्टर मानसिकता के बारे में पता चल सके। ये पता चल सके कि क्या आफताब एक ही धर्म की लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था और क्या श्रद्धा का कत्ल भी उसने इसी मानसिकता के चलते तो नहीं किया। एफएसएल के सूत्रों ने इस सवाल के जवाब में हमें ना कहा। जन्नत की हूर के लिए हत्या के दावे को दिल्ली पुलिस खारिज कर चुकी थी, जबकि एफएसएल टीम ने भी कट्टरता वाले एंगल पर जवाब ना में दिया था। एबीपी न्यूज के तीसरे रिपोर्टर अभिषेक रावत ने दिल्ली पुलिस और एफएसएल के दूसरे सूत्रों से बात की। हमारी पड़ताल में सूत्रों ने ये बताया कि आफताब ने श्रद्धा की हत्या की बात कबूली है, उसके शव के टुकड़े करने की बात भी मानी है, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट या पूछताछ में आफताब ने 72 हूरों मिलने जैसी या फिर जन्नत मिलने जैसी कोई बात नहीं बताई है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रहा ये दावा पूरी तरीके से गलत है कि आफताब ने श्रद्धा की हत्या 72 हूरों के मिलने या फिर जन्नत नसीब होने जैसे किसी दावे के लिए किया हो। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।